है। छोटे से कस्बे नवरंगपुर की रहने वाली राधा एक सरल, पढ़ने लिखने वाली, सपनों से भरी 19 साल की लड़की थी। उसके पिता एक दर्जी थे और माँ घर संभालती थी। राधा हमेशा से चाहती थी कि वो कुछ बड़ा करे, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और मोड़ रखा हुआ था। एक शाम वो अपनी कोचिंग से घर लौट रही थी। सड़क सुनसान थी और बिजली भी गुल थी। तभी पीछे से एक तेज बाइक की आवाज आई। बाइक पर 2 पुलिस यूनिफॉर्म पहने जवान थे, गांव में अक्सर घूमने वाले बदनाम किस्म के लोग। उन्होंने राधा का रास्ता रोका। कहाँ जा रही हो? आईडी दिखाओ, उन्होंने हंसते हुए कहा, जैसे कोई मजाक हो। राधा घबरा गई, लेकिन हिम्मत करके बोली, मैं कोचिंग से आ रही हूँ, मुझे घर जाना है। उनमें से एक पुलिसकर्मी ने नजरों में गंदगी ले आते हुए कहा, अच्छा तो घर चलो चलो, पूछताछ करनी पड़ेगी। राधा डर से कांप गई। उन लोगों ने उसका हाथ पकड़ा, उसका दुपट्टा खींचा और उसे गलत नजरों से घूरते रहे। लेकिन तभी कुछ लोग वहां से गुजरे तो वे हड़बड़ा कर भाग गए। राधा घर पहुंची तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। आंखों में डर और दिल में आग थी। उस रात राधा ने एक फैसला लिया, अब मैं डरूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी। राधा ने पढ़ाई में जान लगा दी। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना, फिर कोचिंग, फिर घर का काम। वो दिन रात मेहनत करने लगी। उसे याद था उन वर्दी वालों का चेहरा और याद था वो अपमान। साल बीता, फिर दूसरा और तीसरा। आखिरकार यूपीएससी की परीक्षा का दिन आया। पूरे कस्बे ने कभी किसी लड़की को इतना संघर्ष करते नहीं देखा था। उसे परीक्षा हॉल में जाते हुए देखकर उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। और फिर एक दिन रिजल्ट आया। राधा मिश्रा, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। पूरा कस्बा झूम उठा, लेकिन राधा शांत थी, क्योंकि उसे अभी अपना असली काम करना था। पोस्टिंग मिली उसी जिले में जहां उसका अपमान हुआ था। वो अब एसपी राधा मिश्रा थी। जब वो पहली बार जिले के थाने में गई, वही 2 कांस्टेबल उसके सामने लाइन में खड़े थे। उनकी आंखों में डर था और राधा की आंखों में न्याय। वो उनके पास गई और धीमे स्वर में कहा, याद है, एक लड़की से गलत होने पर तुम हंसे थे। आज वही लड़की एसपी बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है। कानून से बड़ा कोई नहीं होता, मैं भी नहीं, तुम भी नहीं। राधा ने उन दोनों के खिलाफ जांच बैठाई। साबित होने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और केस दर्ज हुआ। पूरे इलाके में ये घटना चर्चा का विषय बन गई। लड़कियां राधा को अपना आदर्श मानने लगी। राधा का एक ही संदेश था, गलत होने पर चुप मत रहो। अगर कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो खुद को इतना मजबूत बना दो कि वही लोग तुमसे डरे। राधा ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना दिया था और उस दिन पूरा शहर समझ गया, एक लड़की कुछ भी कर सकती है अगर वो ठान ले।